नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु। आप सभी का स्वागत है। मंगल का गोचर हो रहा है। मंगल के गोचर में चर्चा चल रही है और बात अब आ गई है सिंह राशि पर। इस वीडियो में जानेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा हो रहा है, मंगल का गोचर कैसा प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि आप ही की राशि से निकल करके मंगल देवता बुध की राशि यानी कि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि में गोचर होने से आपके घर से निकल के आपके कुटुंब भाव द्वितीय भाव पर यह गोचर हो रहा है। द्वितीय भाव पर गोचर होने से मंगल देवता आपके काफी कुछ प्रभावों को प्रभावित कर रहे हैं, कई भावों को प्रभावित कर रहे हैं। एक साथ तीन दृष्टियां पड़ती हैं मंगल की, तो तीन घर तो ऐसे ही प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही साथ जिसमें बैठे हैं उसको भी प्रभावित कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में अब एक एक करके चर्चा करते हैं मंगल के गोचर की। सिंह राशि सिंह लग्न वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। राशि लग्न दोनों से देखिएगा, दोनों आप गणना कीजिएगा, अच्छा रहेगा। लोग भ्रमित इस पे लोग कुछ लोग गुमराह करेंगे, प्रश्न करेंगे, लेकिन ये सत्यार्थ है, ज्योतिष का मूल सिद्धांत है कि लग्न और चंद्र राशि दोनों की पूर्णतः सहभागिता होती है और दोनों को आधा आधा जीवन हम दिया जाता है। तो कुछ प्रभाव हमारे लग्न से मिलता है, कुछ प्रभाव हमारे चंद्र राशि से मिलती है। इसीलिए जब ज्योतिष की गणना की जाती है तो लग्न और राशि दोनों, लग्न और चंद्र जो चार्ट है वह लग्न चार्ट और चंद्र चार्ट दोनों देख करके नवमान से गणना की जाती है। भ्रम में मत रहिएगा, दिखावे में मत आइएगा, झूठों का आप पर्दाफाश कुछ दिन में करना शुरू कर देंगे जब ज्योतिष का मूल सिद्धांत आप जान जाएंगे। आइए अब चर्चा करेंगे सिंह राशि की, लेकिन उससे पहले अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं 20, 21, 22 अगस्त को लखनऊ में, तो समय ले लीजिए। 8 से 10 अपॉइंटमेंट्स और बचे हैं, सीटें बची हुई हैं, जल्दी अपनी सीट बुक कराइए और अपना स्थान ले लीजिए। 28, 29 अक्टूबर को हम अहमदाबाद में रहेंगे, अहमदाबाद के लिए भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इसके साथ ही दिसंबर महीने में 16 और 17 दिसंबर को हम मुंबई में रहेंगे। 16-17 दिसंबर के लिए मुंबई में भी मिलने का आप समय ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करिए, अपना नाम लिख के, अपने शहर का नाम लिख करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, एडवांस फीस जमा करके अपना समय निर्धारित कर लीजिए। आइए अब विलंब ना करते हुए चर्चा करते हैं सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए कैसा होगा यह गोचर प्रभावी। द्वितीय भाव में गोचर हो रहा है, कुटुंब भाव में गोचर हो रहा है, क्या क्या असर डालेंगे देखिए। कुटुंब भाव में गोचर करने से आपके घर परिवार में आपसे जुड़े हुए भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़े या परिवार में कुछ क्लेश इत्यादि कराएंगे, क्योंकि परिवार में लोगों का जो है वह क्रोध इत्यादि बढ़ेगा। लेकिन कुटुंब भाव में गोचर करने के कारण ही यह आप देखेंगे तो आपके परिवार, आपके कुटुंब का प्रभाव समाज में इस समय बढ़ेगा। सामाजिकता में आप एक ताकत के रूप में आगे आएंगे और आपको लोग ससम्मान झुकने के लिए आपके सामने तैयार रहेंगे। द्वितीय भाव में मंगल के गोचर होने से आपके भाई बहनों, आपके परिवार के कारण आपका मनोबल हमेशा हाई रहेगा। कुछ ना हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के ढांचे के सहयोग को नजर रख करके ही आगे बढ़ते रहेंगे और लोग उसी से प्रभावित होकर आपके से पीछे हट जाएंगे। बात होगी अब द्वितीय भाव में बैठ करके पंचम पर चतुर्थ दृष्टि रखने की। पंचम भाव पर चतुर्थ दृष्टि पड़ने से यहां दिखाई देगा कि संतान आदि को थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, या आपके लिए भी कुछ अड़चने, रुकावटें, आपके भविष्य को लेकर आपने जो प्लानिंग किया होगा, जो योजनाएं बनाई होंगी, उसको लेकर कुछ न कुछ रुकावटें आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही हैं मंगल के गोचर की। अब बात होगी सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके राशि, आपके लग्न के लिए पूर्णतया जो संभावनाएं बनती हैं वह ब्लड के कारक की संभावनाएं बनती हैं। यहां पर दुर्घटना, चोट इत्यादि की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन इन सभी परिस्थितियों से आप आसानी से बाहर निकल जाएंगे, आसानी से आप शुभता की प्राप्ति करेंगे।
अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से, गुरु के घर पर दृष्टि पड़ने से एक शुभता भी मिल रही है आपको कि इस समय अगर किसी चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, व्यथित हैं और उब चुके हैं, या कह लीजिए कि अब उस विषय के चरम तक आ गए हैं, तो उस विषय का अब अंत करके आप एक नया आरंभ इत्यादि अपने जीवन में करने में सफल हो जाएंगे। सफलता आपके कदमों में आ जाएगी। अब बात अष्टम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ने से। अष्टम दृष्टि जो है वह आपके नवम भाव पर पड़ रही है, आपके स्वयं के घर पर पड़ रही है, यानी कि मेष राशि पर पड़ रही है। तो मंगल देवता का द्वितीय भाव से बैठ करके नवम भाव को देखना यह दर्शाता है कि इस समय भाग्य का पूर्णतया साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और भाग्य का सहारा पाकर के आपके अंदर एक आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसका सहारा लेकर के आप हर स्थिति परिस्थिति से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। सप्तम और अष्टम दृष्टियां एक चीज और दर्शाती हैं दर्शकों, मंगल का यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन में भी एक नई शुरुआत, यानी पार्टनर के जिंदगी में भी, पार्टनरशिप की जिंदगी में। अब वैवाहिक जीवन का हमने पहले इसलिए जिक्र किया कि उन लोगों का जिनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, वह हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में अब यहां पर पूर्ण विराम देकर एक नए जीवन की तरफ, एक नए वैवाहिक जीवन की तरफ, एक नए पार्टनर की तरफ भी रुझान कर जाएं। और हाँ, जिनके वैवाहिक स्थितियों में देरी आ रही थी, विवाह होने में देरी आ रही थी, उनको भी इस गोचर में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक कार्य से जुड़े हुए चर्चाएं इस समय तेजी से होंगी और शुभता की प्राप्ति, उन कार्यों में सफलता की प्राप्ति मिलेगी आपको। आर्थिक रूप से यह गोचर आपको मजबूत करने वाला है, आपके अंदर अलग आत्मबल देने वाला है। लेकिन हाँ, अष्टम पर दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा ब्लड से संबंधित बीमारियों से या फिर हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। हृदय रोग संबंधी, रक्त से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, आपको समस्याएं दे सकती हैं। इस तरीके का पूर्णतया प्रभाव दिखाई दे रहा है। बात अब सिंह राशि वालों के लिए एक चमत्कारी उपाय का, मंगल के लिए क्या करें अगर मंगल आपके जीवन में अवरोध उत्पन्न कर रहा है या दिक्कत दे रहा है। क्या करना है आपको उपाय, आइए जान लीजिए। लाल सिंदूर ले लेना है, लाल सिंदूर और लाल पुष्प, गंगा जल थोड़ा सा डाल लेना है और उसी में सामान्य जल मिला करके बढ़ा लेना है और थोड़ा सा हल्दी डाल देना है। लाल पुष्प, लाल सिंदूर, गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी, हो सके तो हल्दी की साबुत गांठ का भी एक गांठ का प्रयोग आप कर सकते हैं, यह अति शुभकारी होगा। यह लोटे में डाल करके प्रातः काल में सूर्य देवता को अर्घ देना है और उनके बीज मंत्रों के साथ ओम गणेश सूर्याय नमः, इस मंत्र के साथ आपको जप करना है और अर्घ देना है। आप यह क्रिया रोज नित्य करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए अद्भुत चमत्कारी लाभ मिलेगा। सूर्य मंगल दोनों बली होंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि में जो रुकावटें आ रही हैं वहां भी सफलता जरूर मिलेगी। तो लीजिए आनंद इस अमृत उपाय का और हमें दीजिए आदेश। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।